ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेजी छोड़ के गए। अंग्रेज हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों भारत की संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश किया गया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी हिसाब से संसद में सीटें भी बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए ये बिल था। लेकिन पाकिस्तानी इससे परेशान क्यों हो गए हैं, पाकिस्तानी क्यों इंडिया को धमकियां देने लगे हैं और बात पीओके पर कैसे पहुंच गई है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर है कंपैरिजन टीवी, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट में बिना रुके वीडियो देखना है, बिना कट के, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से एक बिल पेश किया गया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसे डिलिमिटेशन बिल का नाम दिया गया है। और इस बिल के अंदर ये बात कही गई है, जिस तरह इंडिया की दूसरी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन के अंदर सीटें रखी गई हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, इंडिया के अंदर जिसे पीओके कहा जाता है, उस कश्मीर के की सीटें भी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर रखी गई हैं। और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये चीज पास की गई है कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसकी सीटें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हैं, और जब कश्मीर इंडिया ले लेगा तो इस कश्मीर की सीटें पहले से ही इंडियन पार्लियामेंट के अंदर होंगी। इस पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो हम हमला करके वापसी ले लेंगे, पीओके कहा जाता है इंडिया के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, ये हो सकता है? सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान का ये कश्मीर तो इसी पे जंग शुरू से ही चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया सिर्फ धमकी दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ कश्मीर के हवाले से इंडिया ने कहा है कि कश्मीर लेंगे और कश्मीर के ऊपर हमला करने का बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जंग, कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए ना। कश्मीर हमारा पाकिस्तान का, वो इंडिया ने कब्जा किया हुआ इस पे। तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो कश्मीर इंडिया ने कहा है कि वो हमारा है भाई। कैसे ले क्या सकते? बोल वो वाला रहे हो? कश्मीर हमारा अपना है, पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान इंडिया का से बनाया तो तुम्हारा यार हमारा पीओके अपना है। कहाँ से हो जाएगा? कश्मीर पाकिस्तान जंग का होनी कैसे चाहिए हो इस पे। जाएगा? लेकिन इंडिया के पार्लियामेंट में एक डिलिमिटेशन बिल पास हुआ है और इंडिया ने कहा है पाकिस्तानी जो कश्मीर है, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी सीटें भी इंडियन पार्लियामेंट में पास हो गई है। क्या अभी कश्मीर जब लेंगे तो ये सीटें होंगी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर? नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अरे भक्ति है इंडिया के बालों को शबे तैयार की दूसरी, इंडिया को बड़ी दूर की सूझी। हाँ सही बात है। सिर्फ मुंह से बातें होती थी, लेकिन लीगली जो हुआ इसका तो आप क्या समझते हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा कोई? देखिए बात यह है कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तैयार बैठा हुआ है इस वक्त, और इंडिया में सिर्फ बातें हैं, और बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता ना। इंडिया भी तो तैयार बैठा हुआ है, इंडिया भी तो तैयार है, हर कंट्री तैयार बैठा हुआ है। वो बहुत पहले से बैठा हुआ है, शुरू से बैठा हुआ तैयार, आज तक क्यों नहीं कुछ कर पाया? इंडिया को भी 100 बार सोचता है यहाँ पे आने से पहले, उसको भी पता है मुझे भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है भाई, तो इस पाकिस्तान से दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क लड़ते हुए घबराता है, इसको पता। आपको याद है पाकिस्तान से अमेरिका डरता है क्या? इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है, आपको याद है जिस मुल्कों ने एटम बम बनाया, सब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिग्नेचर करे कि एटम बम हम नहीं चलाएंगे सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने कहा हमने कुछ चोरियां नहीं पहनेगी भाई। सिर्फ पाकिस्तान ने ये साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने, इसराइल ने और नॉर्थ कोरिया ने, जिन तीनों ने ये सिग्नेचर नहीं किया कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में भी तो सर फहरिस्त के ऊपर है ना नाम, तो इंडिया कैसे हमला करेगा आप बताओ? पाकिस्तान की जंग हुए अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो आप नहीं समझते कि पहले अभी 1 साल होने वाला जंग हुई है, फिर 2019 के अंदर झड़प हुई थी, वो जब अभिनंदन वाला मामला हुआ, तो उससे पहले कितनी जंगें हो चुकी हैं, बॉर्डर के ऊपर तो चलता रहता है ये। तो पॉसिबिलिटी तो है, ये मतलब ये धमकी या ये जो बिल पास हुए पार्लियामेंट के इंडिया के, तो ये कुछ मतलब हल्की बात तो नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा यार, अगर हो गया तो फिर क्या होगा? जो होगा मंजूर है खुदा होगा। यार तो कुछ भी नहीं सकते हम तो कुछ भी नहीं कर सकती है, बैठ के मर भी जाएंगे तो क्या है? अब मजे लेगी जंग के, मजे ले रही है। जैसे अभी आप लोग घूम रहे हैं, हम बैठे हुए, ये सब एंजॉय हो रहा है और क्या हो रहा है। नहीं अगर जंग होगी तो फिर भी इसी तरह एंजॉय होगा। ये तो बाद में पता चलेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। ये तो जंग है, लेकिन ये है कि इस टाइम जो कराची के और हमारे पाकिस्तान के जो हालात है ना, तो इस हिसाब से तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जंग ना हो तो बेहतर है। लेकिन आपको पता है इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन बिल पास कर दिया है और इंडिया की पार्लियामेंट में पेश किया गया। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है इसकी सीटें भी रख ली हैं। अरे मूर्खों, सीटें अभी नहीं रखी है, सीटें पहले से ही है। लीगली ये अभी काम हो रहा है। डिलिमिटेशन बिल आया है तो उसमें लेंगे, लेकिन सीटें इतना बढ़ाने आसान की नहीं है बात ना। हो रही है। लड़के आप भी नई सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी, कराची में पैदा हो गए, पीओके की सीटें यहाँ के पहले हमारे से बाप इंडिया दादा की यहाँ पैदा हो संसद गए। में है। पाकिस्तान लगता है इंडिया कश्मीर ले सकता नहीं नहीं भाई, नहीं ले सकता, इतना आसान नहीं है। अगर हमला हो गया तो फिर क्या होगा? हमला हो गया तो फिर क्या होगा? हमले अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं, इंडिया हमला पाकिस्तान के पास कम है क्या? पाकिस्तान हमला करता है ना मेरे भाई, तो इंडिया हो गया या बाहर हो गया। अभी आपने देखा था जंग के किया था ना पाकिस्तान ने, खाली ये दिखाया था कि पाकिस्तान के पास है क्या जंग करने के लिए। उनकी हालत बुरी हो गई थी, है ना भाई। तो हमले तो दोनों तरफ से इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने भी किए, दोनों तरफ से हमले हुए। दोनों तरफ से हमले हुए ना, यही तो। पाकिस्तान ढीला तो नहीं पड़ा ना कभी पड़ेगा इंशाल्लाह। कभी पाकिस्तान ढीला पड़ा नहीं और ना पड़ेगा। इंडिया के पास बहुत कुछ है करने को, इंडिया की फौज भी बहुत बड़ी है। फौज बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी फौज से छोटी है जानी।
पाकिस्तान आपको पता है कितना बड़ा मुल्क है? सही है। इंडिया पाकिस्तान से भी बड़ा है। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है बड़ा है, लेकिन बात क्या कहलाती है? पाकिस्तान, कराची दिल नहीं है ना बड़ा, नहीं है ना? दिल नहीं है ना बड़ा असल में। हिंदुओं के पास, इंडिया वालों के पास दिल नहीं है। दोबारा से पाकिस्तान के हमला पास दिल है करके ना देख बड़ा। लो, ऐसे एक तो बार नहीं है, तुम उनके पास भी करो जज्बा तो तो तुम्हें पता लेकिन चलेगा दिल पाकिस्तानी है आपने या बोल नहीं है। दिया, हम देखिए, आप बॉर्डर पे देखिए हमारे फौजी जवान खड़े हुए हैं, कैसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, हमारी वो होती है फौरन वहाँ पे, यही बात है। तो जैसे पाकिस्तानी अपने वतन के लिए लड़ेंगे, इंडियन भी अपने वतन के लिए लड़ेंगे। जी जी, देखते हैं, और ये तो अल्लाह करेगा बेहतर, जिसके हाथ में बेहतर होगा वो होगा। हम भी आगे कम नहीं है, पाकिस्तानी भी असल में। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लीगली पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया ने कहा कि हमारे, नहीं हमारा, उनका नहीं, हमारा है ये। कश्मीर हमारा है, लेकिन असल में कश्मीर तो खैर, कश्मीर असल में वो कहते हैं कि हमारे को खुद को एक जमहूरियत दो, ना वो पाकिस्तान का बनता है ना वो इंडिया का बनता है। वो कश्मीरी कहते हैं कि हमारे को खुद की एक जमहूरियत दो, ये है सारा। अब वो तो आप क्या समझते हैं इसमें रुकावट क्या है? इसमें रुकावट किस चीज की? बात है, यही है, इंडिया की तरफ से रुकावट असली है। और रुकावत क्या रुकावट है? पाकिस्तान हम की जब तरफ इंडिया से है, जब क्योंकि जब आप कह रहे हैं इंडिया की तरफ से रुकावट है, यूनाइटेड तो नेशन कश्मीरी है, चाहते हैं कि हमारा अलग उसमें मुल्क बनना उसके चाहिए। हिसाब से तो पहले फिर इंडिया और पाकिस्तान पाकिस्तान को दोनों अपनी की तरफ से रुकावट है ना, सिर्फ सेनाएं इंडिया की तरफ से तो नहीं। पड़ेगी तो मुझे नहीं पीओके लगता से, शायद इंडिया की तरफ से लगता है। तब जाके यहाँ पर कैसे आगे इंडिया की बात तरफ से कैसे बढ़ेगी। रुकावट? आप देख लो, इतना तशद्दुद करते हैं, इतने बंदे मारते हैं। अभी पहलगाम हमले का भी जो उन्होंने कहा है वो पाकिस्तान पे नाम डाल दिया है, शायद आपको पता हो। तो किसका घास हुआ? ये पाकिस्तानी ने तो नहीं करा वहां से जाके ऐसा कुछ भी, लेकिन इंडिया वालों ने हमारा नाम डाल दिया। काफी सारे कहा जाता है पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर पकड़े जाते हैं लड़ते हुए। ऐसे कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है, सब कुछ ऐसी बनाई भी बातें। पकड़े जाते तो आते क्यों नहीं सामने? खाली पकड़े जाते हैं। मैं इतना बोल दूं भाई मैंने इसको पकड़ लिया है, ये इंडिया से आया हुआ था, ऐसा तो नहीं है ना यार। कोई पब्लिक की भी कोई चीज है, सोशल मीडिया का दौर है यार, सब कुछ इंसान देखता है, पता लगता है कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है। काफी सारे पाकिस्तानी आए भी है, सामने भी है। मत नहीं, वो समझा तो भाई, मैं मत समझा। किसी को क्या पता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, मैं जाहिल आपको बोलूं ये कि नहीं आप समझ इंडियन है। सकता है। आप कर लेंगे मेरी बात एक सेकंड, मैं इसको अपनी तरफ बना लेता हूँ, बोलता हूँ भाई ये तो इंडिया बंदा है, इंडियन बंदा है, इंडियन सिटीजन है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मेरा बंदा है तो वो ये बोलेगा हाँ आप सही कह रहे हो। ने कहा पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तानी कश्मीर हम टेक कर लेंगे, मतलब ले लेंगे। तो बातों में तो कर सकते हैं या फिल्मों में कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे करेंगे वो? लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर बिल भी पेश कर दिया, कल बिल पेश किए। हाँ, कुछ भी कर ही नहीं सकते, उनके अंदर गट्स ही नहीं है पाकिस्तान से ले लें कश्मीर। अगर इंडिया ने हमला कर दिया, जंग हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पिटेंगे, फिर से दोबारा पिटेंगे इंडियन। मतलब पहले जो अगर ईरान और इंडिया हमला करता है तो ईरान और कहाँ इसराइल पे की जंग हुई, टांगने फिर लगती है अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। और लेबनान वैसे देखिए, बड़ी पूरा बड़ी जो इस बड़के वक्त गल्फ मारेंगे। कंट्री है, पूरे जंग के अंदर है। तो भाई वहाँ पे जो मची हुई है इंडिया पाकिस्तान की जंग, तो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता जो तबाही इन जंग के अंदर आएगी, क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक बम है और जदीद तरीन फौज है। तो मतलब ये तबाही आप समझते हैं ये कोई अफोर्ड कर पाएगा? लड़ने का जज्बा नहीं है ना उनके पास, किसके पास जज्बा नहीं इंडिया है? के पास। पाकिस्तानियों का जज्बा हम देख ही नहीं है। सकते हैं कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी अपने वतन के लिए लड़ेंगे, इंडिया नहीं लड़ेंगे? तो लड़ेंगे, आपको नहीं बता, आप क्या करेंगे? आप खुद बताओ, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कौन, पाकिस्तानी इंडियन? पाकिस्तानी पाकिस्तानी जाहिर है लड़ेंगे अपने वतन के लिए, तो इस तरह इंडियन भी लड़ेंगे ना। आप समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? कर लो वो कर लो, कश्मीर के लिए ये जंग बात होनी तुम चाहिए। कर हाँ, होनी लो चाहिए, क्यों नहीं यार। होनी चाहिए? पाकिस्तान 1965 अपने पास लेके आएंगे ना फिर। 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1948 में जंग हुई, 2019 में जंग हुई, 2025 में जंग हुई। हासिल क्या हुआ इससे? हासिल कुछ भी नहीं हुआ उनको, बस वो ये पूरी दुनिया का दलील हुए हैं, वो दोबारा होंगे। तो फिर इनके सवाल से लीगली इंडिया ने टेक कर लिया कश्मीर को। भाई बात ये है, मोदी साहब बहुत ज्यादा जलील हो चुके हैं इंडिया के अंदर। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो यह बिल पास करवा रहे हैं, भाई हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम कश्मीर आजाद करा लेंगे। ये लॉलीपॉप दे रहा है अपनी आवाम को। जैसे वो कुछ भी नहीं कर पाकिस्तान की सकता। गवर्नमेंट ने अभी ये पाकिस्तानियों को जो जंग हो लॉलीपॉप रही दे है रखा ईरान है की और कि फलस्तीन हम की लोग सुपर और पावर अपना बन गए। उनकी क्या कहते हैं इसराइल की और अमेरिका की, वो मिलने के लिए ड्रम से चला गया वहाँ पार्लियामेंट के अंदर। कौन ट्रम्प से मिलने के लिए गया? मोदी साहब। इन दौरान तो डोनाल्ड ट्रम्प से नरेंद्र मोदी की मुलाकात ही नहीं हुई है। उससे वही है ना, वो जो क्या कहते हैं इसराइल का जो वजीर आजम है, नेतन्याहू से। हाँ, वो ईरान अमेरिका जंग से पहले हुई थी मुलाकात हुई, उसमें वो थोड़ा जलील हुआ है पार्लियामेंट में। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, उनकी आवाम ने। कहने का मकसद ये है, ये लोग इंडियन अवाम ने तो सपोर्ट किए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। नहीं की है, नहीं सपोर्ट किया उन्होंने। ये जंग होनी चाहिए। जंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि जंग हो, वो खाली धमकाता ही है। सियासी बयान है। बयान है, धमकाया है। पाकिस्तान पहले भी धमकाया था इसने। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इसने ऐसे मौके पे जब ईरान और अमेरिका का जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब इनकी जंग बंदी का बातचीत हो रही है, सबको पता यार अल्लाह करे खत्म हो जाए, इंसानी जानों का जिया है, ऐसे मौके के ऊपर ऐसा बयान दागना, आपको लगता है कि जंग करेगा? ये सिर्फ सियासी बयान है भाई। नहीं, सियासी बयान नहीं दिया। इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन के नाम से एक बिल पेश किया गया है और उस बिल के अंदर ये कहा गया जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, इस कश्मीर की बकायदा सीटें रखी गई हैं। जैसे हर सिटी के अंदर इलेक्शन के अंदर एक सीट होती है MNA की, वो पार्लियामेंट के अंदर वहां से मुंतखब होकर जाते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तानी कश्मीर की सीटें रखी गई है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। ये लीगली काम हो रहा है इंडिया के अंदर। अगर यहाँ बैठ के हम कराची के पार्लियामेंट के अंदर, सिंध की असेंबली के अंदर या पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर हम मकबूजा कश्मीर के बारे में अगर ऐसा काम कर देंगे, ऐसी सीटें तैयार कर लेंगे, तो उसका क्या मतलब होगा कि पाकिस्तान जंग करने के लिए आ रहा है? करके ये काम देखो, होते तुम्हें रहेंगे पता भाई। चल अभी जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं ये होता है। मुज़ाकरात और भारत के सबूताज करने की पास कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ पावर से, है। क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान ने जो काम इस वक्त किया है, इन दोनों टीमों को आपस में बिठा के जो मुज़ाकरात करवा रहा है पाकिस्तान, ये इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुल मिला के बात यह है, इंडिया से ये कामयाबी पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं हो रही।
इंडिया के इंडियन के अंदर भी बहुत जज्बा है। अगर जंग होगी तो इंडियन चूड़ियां तो नहीं पहनेंगे, वो भी भरपूर किस्म का लड़ेंगे। इंडिया ने चूड़ियां ही तो पहनी भी नहीं, जब भी तो खामा हवाई फायर कर रहे थे कि हमने कराची पे कब्जा कर जैसे लिया। कि पाकिस्तान के मीडिया ने तो सबको सच्ची बताया हो, तो पाकिस्तानी अपना लेकिन घर रिपब्लिक नहीं कंट्री का अपनी जाते, कंट्री के लिए तो लड़ती इंडिया है को ना। ही देखते हैं। इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ है ना भाई, अगर उसमें इतनी ताकत थी तो नहीं होने देता। लेकिन उस वक्त तो यहाँ पे अंग्रेज थे, मामलात अलग थे ना उस वक्त। अंग्रेज तो पहले बहुत पहले जा चुका था ना। अंग्रेज तो बर्र सगीर से तो पहले मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर निकाल दिया था ना। ये बाद में हिंदुओं से पाकिस्तान लिया है ना। जब अंग्रेज उस टाइम पे थे, अंग्रेजों ने बंटवारा किया था। नहीं, अंग्रेजों ने- ये जो कश्मीर का मसला है, आपको पता ही है, जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी अंग्रेजी छोड़ के गए। अंग्रेजों ने इस वजह से ये मसला छोड़ा है कि ताकि इंडिया और पाकिस्तानी लड़ते रहे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये चाहे कश्मीर इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, ये मसला कभी हल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हल हो सकता? इसके ऊपर हाल में ताकत है, बड़े बड़े सियासतदान जो है सब सियासत करते हैं भाई। पाकिस्तान भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता। आप देख लेना, आप भी यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे, हल्की से पूरी झड़प होगी। अब तो आवाम भी समझ गई है भाई, ये हल हो ही नहीं सकता है मामला। अरबों डॉलर इंडिया को भी मिलते हैं, पाकिस्तान को भी मिलते हैं, वो चाहेंगे ये मसला हल हो? कभी भी नहीं चाहेंगे मसला हल हो। उनकी आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज है कि ये मसला हल नहीं हो सकता? क्या ऐसी मतलब बड़ी आप हर्डल समझते हैं जो इस मसले के अंदर है कि ये मसला नामुमकिन है कि हल ही नहीं हो? करप्शन, करप्शन कौन कर रहा है? आपको पता, सब सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? कल भी हम इंडियन थे, आज भी हम यहाँ रहकर भी अपने आप को बोलते हैं हिंदुस्तानी हैं। तमाम यहाँ की और वहाँ की सबके दिले की हैं। ये हुक्मरान जो ना, ये आपको पता है पैसों के भूखे। अमन से रहना चाहिए। ये अमन से तो आवाम चाहती है। तो यार यहाँ पर वीडियो एंड होता है और लास्ट में पाकिस्तानी ने एक अच्छी बात बोल दी कि भाई हम हिंदुस्तानी है, हिंदू है, क्योंकि तुम सब कन्वर्टेड हो भाई। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है मुसलमानों के बीच में। सऊदी वाले तुम्हें कन्वर्टेड बोलते हैं और तुम वही लोग हो जिन्होंने तलवार की डल से सलवार पहन ली थी। और रही बात कि तुमने हिंदुओं से ही छीना था, तो इनडायरेक्टली कह भी सकते हैं, क्योंकि भाई हिंदुओं में गद्दार बहुत होते हैं, हिंदुओं में वो बात नहीं है। मतलब यहाँ पर तो मुसलमानों की यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं यार, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उनमें भाई किसी चीज को लेकर जज्बा तो है। भले ही वो हिंदुस्तान से कश्मीर लेना हो या पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना हो, उसके लिए काम तो करते हैं। लेकिन हिंदुओं को भाई जैसे ही हम लीडर बनाते हैं, किसी को आगे ले जाते हैं, वो हमको दगा दिया जाता है। यहाँ पर तो भाई कम से कम पाकिस्तानी और मुसलमान आ गए। खैर हम बात करते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की। यहाँ पर पाकिस्तानी ज्यादातर भाई बोलते हैं कि हम एटम बम मार देंगे। अब इन जाहिलों को कौन दिखाए कि एटम बम चलो ठीक है पाकिस्तानी मार देता है, हिंदुस्तान नहीं मारता है। तो क्या एटम बम बॉर्डर देखेगा कि यहाँ से इंडिया की बॉर्डर है और यहीं मुझे फटना है, पाकिस्तान में नहीं फटना है? भाई क्या बात कर रहे हो? और आजकल के एटम बम वो नागासाकी हिरोशिमा वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक अगर तुम दिल्ली पे मारोगे उसकी चपेट में पाकिस्तान भी आ जाएगा। और अगर इंडिया ने एक पाकिस्तान पे मारा तो पाकिस्तान का नामो निशान तो मिटेगा ही मिटेगा, साथ में इंडिया का भी नुकसान होगा, अफगानिस्तान भी जाएगा और आसपास के और भी देश चले जाएंगे। तो ये इतना ईजी नहीं है जितना पाकिस्तानी तुम बोल देते हो। और तुम बात कर रहे हो यहाँ पर डीलिमिटेशन की बात हो रही है कि भाई डीलिमिटेशन यहाँ पर किया है इंडिया ने। तो अभी ये सीट ऐड नहीं की है, पीओके की सीट पहले से ही है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से ही है कि भाई इंडिया के भी यहाँ पर रखे जाते हैं। अब वो रहते हैं नहीं रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन सीट पहले से ही रिजर्व है पीओके के लिए। जब भी पीओके लिए जाएगा, अभी इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर डीलिमिटेशन होना है, तो पीओके की जो जनता है उसके हिसाब से वहां की सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये वीडियो था दोस्तों, और इसको लेकर आपका भी कोई ओपिनियन है, आप कोई यहाँ पर जानकारी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐड ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो में रिकॉर्ड करूं और इसी को थोड़ा एनहेंस करें, अच्छी तरीके से रिएक्शन दें, तो वो भी आप बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।